मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्पेसिफिक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है जो यूएसए के साथ डील करेंगे। एंड फ्यूचर के अंदर में यही प्लान है कि धीरे धीरे करके जो भारत टैरिफ लगा रहा था, जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रहा था यूएसए से आने वाले सामान के ऊपर में, उसको धीरे धीरे कम करने की बात की जा रही है। तो ये आने वाले समय में जिसको बोलते टैरिफ वॉर चल रही है, जिसको हम कई भाषा में अगर और एक्सपेंड लार्ज कार्स हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं, लग्जरी कार्स इंपोर्टेड उसमें आ रही हैं, और ये कारण है कि वो केरल में उगाते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ एप्पल कोई वाला भी सब नहीं। अब मान के चलो इंडिया कहता है भाई यूएसए से आने वाली इस चीज की, अब भारत में जो एप्पल मिल रहा है वो मान के चलो 110 रुपए का मिल रहा है। कितने का? 110 रुपए का मिल रहा है। अब ये जब हमारे देश में आ जाएगा तो लोग क्या खरीदेंगे? ये 100 रुपए वाले एप्पल को खरीदेंगे। में आए जिससे क्या हो, ऐसा ना हो कि हम ग्रेट डेफिसिट में चले जाए। अब टैरिफ क्या होता है? जहां पर हम प्राइस का कॉम्पिटिटिव बना रखना चाहते हैं, यानी कि हम उसके अंदर में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रेट ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अप्रोच ऐड करते हैं, जो ये गवर्नमेंट टैरिफ के रूप में हमें नजर आती है। ठीक है, क्लियर है? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि जो यूएस के अलाई है, जापान हमेशा यूएस के साथ रहा है, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज हमेशा यूएसए के साथ रहे, कनाडा जो कि यूएस का हमेशा पड़ोसी देश है और हमेशा से साथ रहा है, वो भी अब क्या है ट्रंप के इस टैरिफ अप्रोच के कारण क्या है परेशान हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जी हाँ, सेस एंड सरचार्ज दोनों ही चीजें स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करी जाती। चलिए नेक्स्ट है, पुतिन जी इंडिया आने वाले इस साल। ठीक है, इस साल आने वाले, और ये तस्वीर देखिए, ये पुरानी मीटिंग की तस्वीर है, और ये आने वाले समय में हमारी जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ी एक खबर होने वाली है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो भारत नहीं आए हैं। अब भारत इस समय पर एक ऐसी पोजीशन है, जो अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का एक सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ पेड क्लास के अंदर में, तब मैं ऑब्जर्व करता हूँ भारत रशिया यूक्रेन की लड़ाई चलती है, कीवर्ड याद रखिएगा रियलिज्म। पहले हम आइडियलिज्म की तरफ पे रखेगा, वैल्यू, स्टैंड, ये सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। बट रिसेंट पिछले आप देखेंगे 20 साल के अंदर, 15 साल के अंदर में हमारा जो अप्रोच है वो रियलिज्म की तरफ में ज्यादा है, कि हमें प्रैक्टिकलिटी में देखना है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रशिया के ऊपर में सैंक्शन लगे, यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए एंड बाकी सभी कंट्रीज लगातार ये प्रेशर भारत के ऊपर बना रहे कि भारत भाई आप तो विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशन, ऑयल तो हम ही नहीं से खरीदेंगे, क्योंकि हम 88% ऑयल क्या कर रहे हैं, बंद कर दे, खत्म कर दे, टाटा बाय। लेकिन रियलिज्म क्या कहता है? क्योंकि उनकी आर्मी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को कम करने के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। सो दैट इज व्हाई इंडिया ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस ये वर्ड यूज किया कि हम ना क्रिटिसाइज करेंगे ना फेवर करेंगे हम, लेकिन उनकी आर्मी के साथ में अपने रिश्ते बेहतर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर में सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रियलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो अभी रशिया के राष्ट्रपति का भारत आना ये वैसे भी इस समय पर और ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। क्यों चैलेंजिंग नहीं है? क्योंकि यूएसए ऑलरेडी रशिया के साथ में क्या कर रहा है, इंगेज कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो इंडिया के, और मैं बार बार कह रहा हूं आगे चल के रिपोर्ट आएगी कि कहीं ना कहीं चाइना के साथ में जो हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, जो लगातार हम चीजें